हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि हमें एपी के शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर ऑलरेडी गिवन, यानी कि हमें ए और डी गिवन है और हमें उसके हिसाब से 4 टर्म्स लिखनी है एपी के। तो हमें इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए हमें दिया है 10 और डी हमें दिया है 10। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हमारी पहले से दे रखी है 10, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी निकल गई। फिर हम निकालते हैं ए टू मतलब सेकंड टर्म। जब भी ए टू निकालना हो, सेकंड टर्म निकालना हो, तो हम कर सकते हैं ए प्लस डी। तो ए हमारा है 10 प्लस डी हमारा है 10, यानी कि सेकंड टर्म हमारी आ गई 20। अब निकालना है हमें ए3 यानी कि थर्ड टर्म। जब थर्ड टर्म निकालनी होगी तो हम करेंगे ए प्लस 2d, यानी कि अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो d2 होगा, सेकेंड टर्म निकालनी है तो d1 होगा। तो अब इसको करते हैं 10 हमारा है 10, ए है हमारा 10 प्लस 2 इंटू डी है 10। 2 10 जो 20, 20 में 3 जो 10 जोड़ा तो आएगा 30। फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस, अब यहाँ ए3 था तो 2d था, अब ए4 है तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए हमारा है 10 प्लस 3 इंटू में 10, तो 3 10 जा 30 और 10 40। तो हमारी 4 टर्म्स आ गई है। तो ए पी हमारी बन जाएगी 10 20 30 40 डैश डैश डैश। तो हमारी 4 टर्म्स निकल गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है ए हमारा 2 है और डी हमारा 0 है। तो ए हमारा 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है 2। अब ए2 निकालेंगे। ए2 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था ऊपर, ए प्लस डी। तो ए हमारा है 2 प्लस डी हमारा है 0, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई सेकेंड 2। अब निकालते हैं ए3। ए3 हमारा क्या होगा ए प्लस 2d। तो हमारा ए है हमारा 2 प्लस 2 इंटू डी हमारा फिर 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, फिर हमारा ए पी आ गया 2। ए4 भी हमारा क्या होगा ए प्लस 3d। अब 2 प्लस 3 इंटू डी हमारा है 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, 0 में 2 प्लस फिर 2 आ गया। तो हमारा ए पी आ गया 2 इंटू 2 2, सारे टर्म्स 2 आए। तो ये हमारी बन गई सेकेंड पार्ट कंप्लीट। 4 टर्म्स आ गई हैं। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है ए हमारा 4 है और डी हमारा -3 है। तो ए फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है 4, और सेकंड टर्म निकालेंगे ए2। क्या होता है ए प्लस डी। ए हमारा है 4 प्लस का साइन क्योंकि यहाँ बोला है, और डी हमारा है -3, तो इसको लगाएंगे ब्रैकेट में। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। फिर निकालेंगे ए3 यानी कि थर्ड टर्म, जो कि आएगी ए प्लस 2d। तो ये हमारा है 4 प्लस 2 इंटू डी क्या है -3। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया -6, यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6, माइनस करके आया हमारा -2। ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। फिर निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आएगी ए प्लस 3d से। तो ए हमारा है 4 प्लस 3 इंटू डी हमारा -3। तो 3 और -3 को मल्टीप्लाई करा तो आया -9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 -9, माइनस करा तो आया -5 क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के आगे माइनस का साइन है। 4 टर्म्स आ गई, तो हमारी ए पी बन जाएगी 4 1 -2 और -5। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए दिया है -1 और डी दिया है 1/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो आई जाएगी ए -1। ए2 निकालते हैं। ए2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। तो ए हमारा -1 है, प्लस का साइन, डी हमारा 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम लिया तो नीचे 2 आया। 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 1 जा 2, यानी कि -2 इधर आ गया। प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 1 1 जा 1। -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करके हमारा -1 आया क्योंकि 2 बड़ा है, तो आंसर आया -1/2। अब निकालते हैं ए3। ए3 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 2d। तो ए है हमारा -1 प्लस 2 इंटू डी हमारा है 1/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 1। -1 को +1 से सॉल्व करा तो हमारा आ गया 0। तो फिर निकालेंगे ए4। ए4 होगा ए प्लस 3d। ए है -1 प्लस 3 इंटू डी है हमारा 1/2। इनको मल्टीप्लाई करो तो आया -1 प्लस 3/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लिया नीचे तो आ गया 2। 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3। इसको सॉल्व करा तो आया माइनस प्लस माइनस
माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 बड़ा है तो प्लस का 1/2। तो हमारी AP बन गई -1, -1/2, 0 और 1/2 डैश डैश डैश। ये हमारे आ गई फोर्थ आंसर। ये रहा, ये विजिबल नहीं था पहले। लो फिर हमें करेंगे फिफ्थ पार्ट में बोला है कि A माइनस का 1.25 है और D माइनस का 0.25 है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी यहीं से निकल गई माइनस का 1.25। हम निकालते हैं A2 क्या होता है A प्लस D। तो A हमारा है -1.25 प्लस D हमारा है माइनस का साइन लगा के 0.25। माइनस प्लस माइनस होता है तो ये नंबर आ गया हमारा माइनस में, -1.25 -0.25। माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 1 वाली डिजिट बड़ी है। 5 5 0, 2 2 4 और 1 5.1। तो हमारा आंसर आ गया 1.50 माइनस का। फिर निकालेंगे A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D। A हमारा है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25। माइनस का 1.25 यूँ का यूँ रहने देते हैं, पहले कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस माइनस तो साइन आ गया माइनस का। अब 2 को मल्टीप्लाई करा इस नंबर से तो 2 5 जा 10 यहाँ हासिल, 2 2 जा 4 और 1 5। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0, तो 0.50 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इनको करते हैं सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करा तो आया, 0 को 5 से प्लस करा तो 5, 5 को 2 से प्लस करा तो 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 0 को 1 से प्लस करा तो 1, माइनस का साइन। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकालते हैं A प्लस 3D। तो A है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू D हमारा माइनस का 0.25। फिर इसको यूँ कहीं छोड़ देते हैं अभी और इन नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस का साइन। अब करते हैं 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से करा, 5 3 जा 15, 1 हासिल, 3 2 जा 6 और 1 7, पॉइंट 0 को 3 से तो 0 ही आ गया, तो 0.75 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो माइनस का साइन लगा के जो भी आएगा सॉल्व। 5 को 5 से प्लस करा तो 10, 1 हासिल, 7 8 9 10, पॉइंट 1 और 1 2, तो आंसर आ गया माइनस का 2। अब AP क्या बन गई हमारी -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 और फोर्थ टर्म -2.00 डैश डैश डैश। ये आ गई हमारी फोर्थ सारी डिजिट्स। तो ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।